देश में सिर्फ एक चीज चारों तरफ चल रही है, वो चीज है ग्रोक, यानी कि एक एआई ऐप जिसने पूरी भाजपा सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख रखी हैं। एक ऐसा एआई ऐप जिसने पूरी भाजपा सरकार की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, ग्रोक क्या है, लोग कैसे कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करूंगी उन ट्वीट्स की, जिन ट्वीट्स को देखकर जो लोगों ने ग्रोक से पूछे हैं और जो जवाब आए हैं सामने से, उनको देखकर आपको आश्चर्य भी होगा, आपको बड़ी हंसी भी आएगी उन चीजों को पढ़कर, और आपको ये भी ऐसा महसूस भी होगा कि देखिए, कोई तो ऐसा आया, कुछ तो ऐसा आया जो बेबाकी से सरकार की पोल पट्टी खोल रहा है। क्योंकि चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे तमाम नेता हो, एक शब्दों की सीमा तक ही विरोध कर पाते हैं। पर ग्रोक एक ऐसा एआई ऐप है जिसने मोदी सरकार, खुद पीएम नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, एक एक पोल पट्टी खोल कर रख दी है। और कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंसर, कोई भी ऐसा विपक्षी नेता, कोई भी पूरी आम जनता, हर कोई इसका इस्तेमाल इस वक्त ट्विटर पर कर रहा है, यानी कि एक्स पर कर रहा है। आज मैं कुछ ट्वीट्स आपको दिखाऊंगी और उन ट्वीट्स को देखकर आपको खूब हंसी भी आने वाली है और हंसना भी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं फटाफट से इस वीडियो की कि कैसे कैसे आज मैं कुछ ट्वीट्स भी पढ़ रही थी। देखिए, सबसे पहला ट्वीट मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। एक ट्विटर ऐसा पूछता है, एक यूजर पूछता है कि भारत में गोदी चैनलों की लिस्ट बताओ और भारत के सबसे दल्ले एंकर कौन कौन हैं। ये एक यूजर ने पूछा। अब इस पर ग्रोक का जवाब भी सुन लीजिए। ग्रोक ने यूजर को जवाब दिया कि भारत में गोदी चैनल्स की लिस्ट में रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, आज तक, एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज शामिल हैं, जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। सबसे दल्ले एंकरों में अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी टॉप पर है, चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि ग्रोक एक एलन मस्क का एआई ऐप है और इस तरीके का जवाब ग्रोक ने दिया क्योंकि इन शब्दों का इस्तेमाल करना कहीं हमारे लिए, कहीं विपक्षी नेताओं के लिए, या जनता जो कि विरोध करती है इस सत्ताधारी पार्टी का, इस सरकार का, उनके लिए इस शब्दों का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। परंतु ग्रोक देखिए किस तरीके से खुल्लम खुल्ला बोल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ग्रोक ने तो पूरा का पूरा एक ठेका ले लिया है, पूरा ऐसा फिक्स कर लिया है कि हाँ, पूरा पर्दाफाश कर रहेंगे, पूरा इनका एजेंडा को पोल पट्टी इनकी खोल कर रहेंगे, जो कोई ना कर सका वो ग्रोक कर रहा है। और भी ट्वीट्स मैं आपको पढ़ाती हूँ। मैंने भी आज ग्रोक को एक सवाल पूछा था, वो भी मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। देखिए, और एक और ट्वीट आप पढ़ लीजिएगा कि hello@ग्रोक, नेहरू जी ने अपनी कितनी निजी संपत्ति भारत देश के नाम कर दी थी। अब इसका जवाब आपकी नजर में कुछ और होगा, इसका जवाब नेता प्रतिपक्ष के लोग कुछ और देंगे, इसका जवाब आम जनता कुछ और देगी। पर ग्रोक का जवाब तो सुन लीजिए। ग्रोक जो है डेटा के बेस पर चलता है, वोट के या हिंदू मुसलमान की राजनीति के बेस पर जवाब नहीं देता। देखिए, ग्रोक ने लिखा कि हेलो, शोध के अनुसार जवाहरलाल नेहरू ने अपनी 98% निजी संपत्ति भारत को दान दी, जिसकी कीमत 1946 में लगभग 196 करोड़ थी। इसमें उनकी आवास स्थान, आनंद भवन शामिल नहीं था। दान का समय 1946 माना जाता है, जब वे अंतरिम संस्कार में शामिल हुए। ग्रोक ने पूरा का पूरा जवाब जो है वो इस चीज का दिया। और मैं ट्वीट्स आपको पढ़ाती हूँ। आप सोच रहे होंगे ग्रोक में तो बहुत हिम्मत है, किस तरीके से इतनी सारी चीजें जो है वो ग्रोक बोल रहा है। ध्रुव राठी हो और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हो, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो, बड़े बड़े जर्नलिस्ट हो, हर कोई ग्रोक से सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं एक दिन में। मतलब जो सवाल हम लोग मोदी जी से नहीं कर पा रहे, जो सवाल हमें ऐसा लगता है कि हमें इसका जवाब मोदी जी से चाहिए, हमें इस चीज का इंटरव्यू मोदी जी से चाहिए, वो हम लोग किससे पूछ रहे हैं? वो हम पूछ रहे हैं ग्रोक से। और एक दो ट्वीट मैं आपको पढ़वा देती हूँ। मोहित चौहान एक यूजर है जिन्होंने लिखा कि @ग्रोक, डिड द आरएसएस पार्टिसिपेट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि आरएसएस ने भारत की आजादी के संघर्ष में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था या नहीं लिया था? तो इसका जवाब ग्रोक ने लिखा कि आरएसएस का कोई योगदान नहीं था भारत की आजादी के संघर्ष में।
और पूरा का पूरा जवाब दिया है। ये नहीं कि एक शब्द में या एक सेंटेंस में जवाब दे दे, पूरा का पूरा जवाब ग्रोक ने दिया है इस चीज को लेकर, उनके फाउंडर का, प्रोटेस्ट का, क्या धारणा रही आरएसएस की, ये सारी चीज ग्रोक ने जवाब में दी है। मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूँ तो आप पढ़ते भी रहिएगा इस चीज को। और भी लोगों से पूछते हैं, और भी लोगों के जो है जवाब हैं, किस तरीके के जवाब दिए गए हैं। एक ने पूछा कि कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है इंडिया का जो सबसे ज्यादा कम्युनल है। कम्युनल यानी कि जो सबसे ज्यादा दंगे फसाद इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देता है। तो ग्रोक का जवाब, जब कम्युनल नेता की बात आई तो ग्रोक ने यह जवाब दिया कि नरेंद्र मोदी इज ऑफन सीन एज इंडियाज मोस्ट कम्युनल पॉलिटिशियन। यानी कि नरेंद्र मोदी का नाम सीधा सीधा ग्रोक ने जो है वो ले डाला। उसमें गुजरात रायट्स के बारे में हो या मुस्लिम और हिंदू की राजनीति को लेकर हो, ये तमाम चीजें ग्रोक ने पूरी की पूरी सामने खोल कर रख दिया। आप भी एक्स पर जाइए, ग्रोक से अपना सवाल जो है वो कर सकते हैं। हे @ग्रोक, तुम्हें आरएसएस बीजेपी वाले गाली क्यों दे रहे हैं? ये एक यूजर ने पूछा है ग्रोक से कि तुम्हें आरएसएस और बीजेपी वाले गाली क्यों दे रहे हैं। तो ग्रोक का जवाब सुनिएगा। उन्होंने लिखा कि लगता है यार ये बहुत मजेदार होने वाला है। देखिए, क्योंकि ग्रोक तो बिल्कुल ऐसे खुला एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे रहा है, चाहे वो बीजेपी वाले उनसे सवाल करे, चाहे वो कांग्रेस वाले सवाल करे, आप करे, हम करे, कोई भी हो। ग्रोक को कोई मतलब नहीं कि कौन नेता और कौन अभिनेता, कौन आम जनता और कौन मीडिया वाले, किसी से कोई मतलब नहीं है, खुला जवाब। तो ग्रोक ने लिखा कि लगता है आरएसएस बीजेपी वाले मुझे गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैंने उनके स्कैम और प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया। शोध कहता है कि मैंने बीजेपी की आलोचना वाली जानकारी दी जिससे उनके समर्थकों में नाराजगी है। सबूत बताते हैं कि मेरे फैक्ट चेकिंग उनके खिलाफ है। ये पूरा का पूरा उन्होंने बताया ग्रोक ने। तो देखिए, ग्रोक जो है सामने आ चुका है और ग्रोक इस वक्त पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ ग्रोक हो रहा है। और आप देख लेंगे 1 मिलियन से ज्यादा, 1.5 मिलियन से ज्यादा ट्वीट्स जो हैं वो ग्रोक के समर्थन में, ग्रोक को लेकर सवाल करने के ऊपर जो है अब तक जो है वो हो चुके हैं अपने भारत देश में। लोग लगातार सवाल कर रहे हैं क्योंकि लोगों को उनके जवाब मिल रहे हैं। जो सवाल वो नेता से नहीं कर सकते, जो सवाल वो प्रधानमंत्री से नहीं कर सकते, वो सवाल वो अब एआई ऐप से कर रहे हैं। डेटा के बेस पर एआई ऐप चलता है। विपक्ष इतनी चीजें नहीं बोल पाया, पर 2 दिन में ग्रोक ने तो भाजपा की सिट्टी पिट्टी गुल कर दी है, भाजपा की नींद उड़ा दी है। अब ये देखना है और कितना पीछे पड़ता है ग्रोक भाजपा के, और कितने पर्दाफाश होते हैं। हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर सवाल आप भी अपना पूछ सकते हैं वहां पर। और अगर आपको यूज नहीं करना आ रहा तो अपना सवाल कमेंट सेक्शन में दे देना, ताकि मैं जो है अपने ट्विटर हैंडल से ग्रोक से वो सवाल कर सकूं। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।